जैसा कि पिछले भाग में हमने देखा, एक रची गई साजिश के कारण पूरे गांव की औरतों को मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इसका कारण सरपंच और उसके बेटे को अच्छी तरह मालूम था। वे जानते थे कि अगर गांव की औरतें मंदिर में प्रवेश कर गईं, तो वर्षों से परंपरा के नाम पर औरतों पर लगाया गया बंधन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन यह अन्याय सहन न कर पाने वाली सेल्वी ने सबको सच्चाई बताने का फैसला किया। उसने कहा कि उसे पहला पीरियड हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं, फिर भी वह मंदिर गई, पूजा की, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। इस गांव की रीति नीति और परंपरा एक झूठ है। उसकी बात सुनकर उसके पिता ने सेल्वी पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। उसे रोकने के लिए उसकी माँ आगे आई तो उसने उसे भी नहीं छोड़ा। उसके पिता कहने लगे, मेरे विश्वास और प्यार का यही सिला दिया तुम दोनों ने। उसके पिता का गुस्सा देखकर कोई भी उसे रोकने आगे नहीं आया। तभी सरपंच के बेटे ने अपनी चाल चलने के लिए उसके पिता को शांत किया और कहा, जो हुआ उसे भूल जाइए। गाँव की विपत्ति को दूर करने के लिए अब हमें ही कुछ करना होगा, तभी देवी आयाली शांत होंगी। अब बस हम दोनों की शादी की तैयारी कीजिए और उससे पहले रीति शुद्ध कर दीजिए, क्योंकि पूरे 2 साल बीत चुके हैं। गांव की कोई औरत अब आवाज नहीं उठा पाई। लाचार होकर सेल्वी और उसकी माँ दोनों रोती रहीं। अगले दिन सेल्वी के घर पर रीति शुद्ध का आयोजन किया गया, जहां सेल्वी के माता पिता भी शांत रहकर मजबूरी में परंपरा के लिए चुप रहने लगे। इधर सेल्वी भी आखिरकार हार मान चुकी थी और वह अपने माता पिता को लोगों के सामने मजाक नहीं बनाना चाहती थी। सब लोग सेल्वी को आशीर्वाद देने के लिए एक एक करके आगे आए और उसके शरीर पर हल्दी लगाकर उसे शादी के लिए आशीर्वाद देने लगे। लेकिन सेल्वी के मन की हार और उसकी आंखों के आंसू उसकी माँ के डर को खत्म कर रहे थे। वह सहन न कर सकी और रोते हुए सबसे उपाय मांगने लगी। तभी एक औरत ने कहा, अगर पुलिस को बुलाया जाए तो ये लोग सुधर जाएंगे। लेकिन मंदिर की बूढ़ी औरत ने कहा, ये लोग जब तक अपने मन को नहीं बदलेंगे, इन्हें जेल भेजकर भी कुछ नहीं होगा। ये सोचेंगे कि परंपरा और गाँव की मर्यादा के लिए इन्होंने खुद को कुर्बान किया है। उस बूढ़ी माँ ने सेल्वी से कहा, जो तुमने किया है इस गाँव में कोई नहीं कर पाया। तुम बस अपनी सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ती रहो, देखना पूरे गाँव की औरतें तुम्हारे पीछे आएंगी। बूढ़ी माँ की बात सुनकर सेल्वी के मन में फिर उम्मीद जाग उठी। आधी रात को वह अपनी माँ के साथ घर से बाहर निकल गई। वे जंगल के रास्ते बस स्टॉप पहुंची, जहाँ कुछ औरतें मिलकर उसे शादी से बचाने के लिए शहर भेज रही थीं। लेकिन बस आने के बाद भी सेल्वी गांव छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। उसने उम्मीद भरी नजरों से कहा, अगर आज मैं भाग गई तो इसके बाद कोई लड़की स्कूल नहीं भेजी जाएगी। अगले कई सालों तक इस गाँव की हर लड़की को दबाकर उसकी आजादी छीन ली जाएगी। यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गाँव की लड़कियों के लिए है। उसकी यह बात सुनकर उसकी माँ की आंखें भर आईं और उसने उसे गले लगा लिया। फिर सब औरतें मिलकर विरोध करने के लिए एक साथ मंदिर में प्रवेश कर गईं और वहां बैठकर उन लोगों के आने का इंतजार करने लगीं। उधर गुस्से में जलते हुए गांव वाले हाथों में हथियार लिए मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। मंदिर के पास पहुंचकर वे सबको मारने की धमकी देने लगे। लेकिन अब औरतों को कोई डर नहीं था। एक औरत ने अपने पति से कहा, अगर यहाँ से नहीं गया तो एक दिन तेरे खाने में जहर देकर तुझे मार दूंगी। माहौल पूरी तरह विरोध का बन चुका था।